नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। ईद उल फितर की नमाज का तरीक़ा कुछ मुख्तलिफ है दूसरी नमाज़ों से। दूसरी नमाज़ें आप पढ़ते हैं, चाहे फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो, तो सादा तरीक़े से उसकी अदायगी की जाती है। लेकिन ईद उल फितर हो या ईद उल ज़ुहा हो, उसमें नॉर्मल 2 रकात नमाज़ों से 6 बढ़ कर के तकबीरें हैं। यानी 2 रकात जिस तरह आप अदा करते हैं, ईद उल फितर की नमाज भी 2 रकात ही है, लेकिन इसमें 6 मरतबा ज़ायद तकबीरें कहनी होती है, एक्स्ट्रा 6 तकबीरें कहनी होती है। सबसे पहले ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के लिए आप खड़े हों तो नियत करें। नियत के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप ज़बान से कहें, दिल में इरादा कर लें, और उतना इरादा होता भी है। मुसलमान अगर मस्जिद में जाता है, ईद उल फितर की नमाज के लिए खड़ा होता है, तो उसके दिल में ये बात रहती है कि मैं ईद उल फितर की नमाज की अदायगी करने के लिए खड़ा हूँ, या मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये इरादा करे, और ये भी इरादा करे कि ये सारी इबादतें, ये नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, और उसके बाद इमाम की पीछे है, तो पीछे इस इमाम के दिल में तसव्वुर करे और अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ले। जब नियत बांधे तो उसके बाद सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद 2 तकबीरें कहे, एक मरतबा अल्लाहु अकबर, दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर, और तीसरी मरतबा जब अल्लाहु अकबर कहेगा, 2 मरतबा कहने के बाद हाथ छोड़ देगा, लेकिन तीसरी मरतबा जब तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, तो हाथ बांध लेगा, और बांध कर सूरह फातिहा की तिलावत होगी। उसके बाद सूरा पढ़ी जाएगी। इस तरह से पहली रकात मुकम्मल की जाएगी। फिर दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे, सूरह फातिहा की तिलावत होगी, सूरा की तिलावत होगी, और उसके बाद 4 तकबीरें कही जाएंगी। उन 4 तकबीरों में 3 तकबीरों में कानों तक हाथ ले जाकर छोड़ देना है, और चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है, और उसके बाद नमाज पूरी की जाएगी। अगर कन्फ्यूज़न हो तो इसको ऐसे समझा जाए कि जहाँ पर कुछ पढ़ना हो वहाँ अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेना है, और जहाँ नहीं पढ़ना है वहाँ हाथ नहीं बांधना है। सबसे पहले आप नियत करेंगे तो आपको सना पढ़ना होता है, तो वहाँ पर आप हाथ बांधेंगे। फिर दूसरी जो तकबीर कहेंगे उसमें आप हाथ नहीं बांधेंगे, इसलिए कि आपको उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है। तीसरी तकबीर कहेंगे, पहली रकात की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी आप हाथ नहीं बांधेंगे, इसलिए कि नहीं कुछ पढ़ना है। फिर जब चौथी तकबीर आप कहेंगे तो आप हाथ बांधेंगे, इसलिए कि आपको उस वक्त तिलावत करनी है। इसी तरह जब आप दूसरी रकात मुकम्मल करेंगे तो 3 मरतबा जो तकबीरें हैं, उन तीनों मरतबे में हाथ छोड़ेंगे, और चौथी तकबीर में आप रुकू में चले जाएंगे। वहाँ भी कहीं आपको हाथ नहीं बांधना है, इसलिए कि वहाँ भी कहीं आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उम्मीद है कि नमाज ईद उल फितर का तरीक़ा समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। एक बात और अर्ज़ कर दूं कि इस नमाज के लिए कुछ मुस्तहब सूरतें भी हैं, जिनको पढ़ना मुस्तहब है, अच्छा है, पढ़ना चाहिए। पहली बात, पहली रकात में सूरह जुमा और दूसरी रकात में सूरह मुनाफिकून, ये दोनों सूरतें थोड़ी लंबी है, 28वें पारे के अंदर है। अगर लंबी मालूम हो तो छोटी इससे कुछ सूरतें हैं, वो भी बताई गई हैं, उनको भी पढ़ना मुस्तहब है। और वो सूरह ये है, पहली रकात में सूरह आला यानी सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, और दूसरी सूरह में, दूसरी रकात में सूरह गाशिया यानी हल अताका हदीसुल गाशिया। 30वें पारे में ये दोनों सूरतें हैं। तो इन सूरतों को पढ़ना नमाज ईद उल फितर में मुस्तहब है, अच्छा है, पढ़ना चाहिए। वरना जो सूरा आपको याद है, वो कोई भी सूरा पढ़ी जा सकती है, कोई हरज नहीं है। सब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल है।